हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय आर्या। और आप सभी लोग जो यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे चैनल को देखते हैं, उनके लिए एक नया एक बैच स्टार्ट करूँगा मैं। एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो एनसीईआरटी बेस्ड होगी। वो पूरी तरीके से हिंदी मीडियम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टेट पीसीएस के, यूपीएससी दे रहे हैं, उनके लिए एक फाउंडेशन बैच की तरह काम करेगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। और बहुत ही सिस्टमेटिकल तरीके से देखो, होता क्या है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सभी कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी बच्चों के लिए लिखी गई बुक्स हैं। जो 6 क्लास के बच्चे हैं, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, तो आप उस फेज से अभी निकल के आ गए होंगे, ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। तब भी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके जो भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उनको लेकर, जैसे हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस। ठीक है, ये मेजर एरियाज़ होते हैं हमारे स्टडी के। तो एनसीईआरटी हमें हेल्प करता है इन सारे सब्जेक्टों को इंटरकनेक्ट करने में। जब भी आपके सामने कोई भी सोशल प्रॉब्लम आएगी, एक सिविल सर्वेंट का काम क्या होता है? प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो अगर कोई प्रॉब्लम आई तो ऐसा नहीं होगा केवल आप इकोनॉमिक माइंडसेट से सोचकर उसका आंसर दे पाएँ। आपको सोशल चीज़ भी, मतलब एक तरीके से सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। आपको उस एरिया का ज्योग्राफिकल ज्ञान भी होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। तब आप एक इंट्रीगेटेड वे से एक बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना आपको रखना है कि जो मैं फैक्ट बताऊंगा, जो मैं बिटवीन द लाइन चीज़ें आती हैं वो बताऊंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके अलावा कोई भी अच्छी एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर बैंक होती है, चाहे वो किसी भी कोचिंग की हो, दृष्टि की हो या विजन की हो, किसी की भी, जो इसमें कम से कम गलतियां हों, वो आप परचेज कर लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद केवल आपको उन्हीं क्वेश्चंस को लगाना है। उसका फ़ायदा क्या है? जिसने भी वो क्वेश्चन बैंक बनाए हैं तो वो डेफिनेटली एक माइंडसेट के साथ बनाए हैं कि यूपीएससी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उस चैप्टर में। ठीक है। तो आप लोग जब वो सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी प्रीलिम्स के लिए बोला जाता है कि रामबाण इलाज है, या एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो प्रीलिम नहीं, पढ़ेंगे तो प्रीलिम से नहीं निकलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक बार बेस अपना मजबूत कर लेना है। बेस मजबूत करने वाले बेसिक बुक्स होती हैं, आपको प्रीलिम्स उन बेसिक बुक्स को पढ़ के ही निकलेगा। बस आपकी फाउंडेशन मजबूत होगा तो बेसिक बुक्स पढ़ने में आपको आसानी होगी, आपकी समझ पैदा होगी, तो आप आसानी से उन बुक्स को समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड पूरा हिंदी में रहेगा। उसके अलावा बच्चों को जो दिक्कत आती है वो आती है सी सेट में। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को सी सेट में भी दिक्कत आती है। तो एनसीईआरटी के साथ हम स्टार्ट करेंगे सी सेट के बैच को भी। ठीक है। तो एक क्लास मेरी एनसीईआरटी की रहेगी, एक क्लास आपकी सी सेट की रहेगी। क्योंकि सी सेट में होता क्या है, अभी ये मंथ चल रहा है नवंबर का, आप आखिरी में जाके तैयारी करना स्टार्ट करेंगे और मई में पेपर होगा, जहाँ तक यूपीएससी का मई में पेपर होगा। और एकदम से आपको कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है, आप धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चंस की, और यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी जो हमारा मेन फोकस होगा वो है नंबर सिस्टम पे, क्योंकि वहाँ जब मैथ के क्वेश्चन, क्वांट के क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है। नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। उसके अलावा जो आपका अगला पोर्शन होता है वो होता है कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग। मतलब आपके जो पैसेज दिए जाते हैं उनके आधार पे आपको आंसर देना होता है। और थर्ड जो फेज होता है वो है आपका रीजनिंग का। तो तीनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन अगर मिलाया जाए तो आपको 33% करीब करीब मार्क्स लाने होते हैं। बच्चों के वो भी नहीं आते हैं। ठीक है।
मतलब आप सोच लीजिएगा कि 200 में से 67 मार्क्स आपको लाने होते हैं और वो नंबर भी हमें नहीं आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम हम में ही है। पेपर चाहे कितना भी टफ आए 33% तो आपके आने ही चाहिए कम से कम। और वो रिपीटिव है, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं, थीम्स रिपीट होती हैं सीसेट में भी। तो आप मेरे चैनल से जुड़िएगा, ओनली पीसीएस हिंदी मीडियम, इस चैनल को प्रमोट करिए। अपने कलीग्स जो भी आप पे तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो ग्रामीण बैकग्राउंड के हैं, उन लोगों तक नॉलेज नहीं पहुंच पाती है और विदाउट रिसोर्सेस वो लोग शायद कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में वो पीछे रहते हैं। तो अभी डिजिटल ईरा का टाइम चल रहा है, एआई का टाइम चल रहा है, तो जो भी मैं पढ़ाऊँगा तो आप अगर वो 1 घंटे का लेक्चर होगा मैक्सिमम, ठीक है, 1 घंटे के लेक्चर को आप डेली अगर अटेंड करते जाएंगे तो मैं इतना उसमें बता दूंगा आपको कि आपके क्वेश्चन PYQ भी कंप्लीट हो जाएंगे, कौन से क्वेश्चन भविष्य में बन सकते हैं वो भी कंप्लीट हो